हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। अंत में वो दुष्ट चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपकी मैंने गलत की, आपके ऊपर थूक दिया, क्षमा करना। तब तुकाराम जी ने कहा तेरा बड़ा एहसान है, आज तेरे कारण मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे संत तो अपना दुष्ट व्यक्ति के सामने भी खड़े हो जाएं तो अपना उत्थान करते हैं, अपना कल्याण करते हैं और सामने वाले का भी कर देते हैं। ये संत का स्वभाव। तो दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता क्या नहीं करनी चाहिए? सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, कोई आपको गाली दे तब क्या करना चाहिए? कोई आपको गाली देना, उस समय आपको अपनी इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। उठाओ अपनी उंगली, सब लोग उठाओ, ये वाली ओनली एक उठाओ, सब उठाओ और यहाँ लगाओ, लगाओ। इस हॉस्टल में 500 बच्चे नहीं, 500। ओ मैया, आप लगाओ, मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम आपसे। जब आपको कोई गाली दे तो ये उंगली हम गलत जगह प्रयोग करते हैं। तू गलत है, तू गाली मत देना, मैं तेरी खैर छोड़ूंगा नहीं तुझे। लो, ये उंगली ना कभी दूसरों के लिए घूमती है। तू गलत है, तू गाली मत देना, तो देख लूंगा मैं तुझे बाद में। ये दूसरों के लिए बहुत उछलती है। जब तुम्हें कोई गाली देना तो गाली देने वाले की तरफ ये उंगली मत किया करो। गाली देने वाला जब गाली देना शुरू करे तो इस उंगली का प्रयोग दूसरों के लिए बाद में हो, खुद के लिए पहले होना चाहिए। याद रखो, चुप रहो। जब तक वो गाली दे रहा है आपको तब तक आप चुप रहो। जब वो ठंडा हो जाए तब शांति से बात करेंगे हम आपसे, क्योंकि क्रोध में कोई बातें थोड़ी होती हैं। क्रोध में केवल झगड़ा होता है, क्रोध में केवल लड़ाई होती है, क्रोध में कोई शांति की वार्तालाप नहीं होती। आग को कभी आग नहीं बुझाती मेरी माँ, आग को बुझाता है तो पानी बुझाता है। क्रोध करने वाला आग लेकर खड़ा है तो शांति का परिचय देने वाला पानी की बाल्टी लेकर खड़ा हो जाए, तब तो आग बुझेगी। सास गाली देती है बहू को चुप होना है, बहू गाली देती है सास को चुप होना है। एक को आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। अपने घर के झगड़े सुलझाने आपको ही पड़ेंगे और वो आपकी समझदारी से सुलझेंगे। बोलो राधे राधे। तो कोई गाली दे तो क्या करना है? अपनी कौन सी उंगली का प्रयोग करना है? हाँ, कोई गाली दे चुपचाप रख के बैठ जाओ, राम राम जपते रहो, सीताराम 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 सीता। तू गाली दे, हम सीताराम सीताराम जप रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। हो गई बात। एक बार क्या हुआ, सिंहासन की घटना है, सुन लो। एक बार सिंहासन गांव में एक सज्जन ने अपने घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा करके पूरा कचरा बाजू वाले के घर में डाल दिया, उसके आंगन में। बाजू वाला बड़ा समझदार था, उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे घर में कचरा डाला। उन्होंने कचरा अपने घर में झाड़ू लगा चुका था वो, अब उन्होंने फिर झाड़ू लगाई, कचरे को डस्टबिन में डाला, कचरे घर में डाला और अपने घर के अंदर जाके केला, अनार, अंगूर, सेब, पपीता आदि आदि फल निकाल कर पड़ोसी के घर पहुंच गए। भाई साहब ये फल ले लो। उसको लगा, मन में लगा मैं इसके घर में कचरा फेंका और ये मेरे घर में फल लेकर आया। उसको रहा ना गया और उसने कह ही दिया, भाई साहब क्षमा करना, मैंने आपके घर में कचरा फेंका और आप हमें फल दे रहे हो। तब उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, भाई तेरे पास कचरा था, तूने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल है, हम तुझे फल दे रहे हैं। जिसके पास जो होगा वही तो दे सकेगा ना। दुष्ट व्यक्ति के पास गालियों का संग्रह है, वो गालियां दे रहा, ठीक है भाई उसके पास वही है। हमारे पास कथा है, हम आपको कथा सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हमारे पास जो होगा वो हम देंगे, आपके पास जो होगा वो आप देंगे। दुष्ट के पास जो है वो दुष्ट दे रहा।
जीवन में कोई कचरा डाले तो उसके जीवन में कचरा मत डालिएगा, क्योंकि कुछ काम भगवान के भरोसे छोड़ दीजिएगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान वो करता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। इसलिए भक्तों, प्रेम से भगवान का भजन किया करो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को परेशानी ना हो। आपसे इस बात का बहुत ख्याल रखना अपने जीवन में, यही सुख का सूत्र है। भक्तों, भगवान के सामने समस्त गोपियां आ गईं। भगवान ने अपनी गोपियों से कहा, गोपियों दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा। भगवान कहते हैं, देवियों तुम अपने अपने पति को छोड़कर आई हो, जाओ अपने पति के पास चली जाओ। अपने पति को छोड़कर आना अच्छी बात नहीं है, जाओ। आज भगवान ने नारियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। पतिव्रता धर्म क्या होता है आज भगवान ने सिखाया। पति क्या होता है मैया जी? पति भगवान होता है। कौन होता है पति? तो आपका पति भगवान है कि नहीं है? ओ मैया जी, है? आप अपने पति को भगवान मानती हो कि नहीं? मजाक में ले रही हो? शास्त्र कहते हैं पति भगवान होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। पति से बड़ा भगवान नहीं है। जो नारी अपने पति को भगवान मानकर पूजती है उसे एक दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है, निश्चित होती है। इसलिए पति कौन है? कौन है पति? कौन है मैया? बोलो बोलो। भगवान है तो भगवान बोलो, दुष्ट है तो महाराज ये तो राक्षस है, का भगवान कहें इसको? बोलो उसको फिर। हमारा पति दुष्ट है, शराब पी के आता मारता, वो कैसा भगवान? राक्षस है। इसलिए भगवान ने 2 पतियों की व्यवस्था करी है। आपके कितने पति हैं? कितने पति हैं आपके? कितने पति हैं आपके? एक। जिसका एक है वो हाथ उठा सकता है। एक वाले हाथ उठाए। वो मैया हाथ नहीं उठा रही हो, बैठे हैं पति जो पूछेंगे कि क्यों उठाई थी? कितने पति आपके? हम सभी के एक पति नहीं है मेरी माँ, हम सबके पास 2 पति हैं। आपके 2 पति होते हैं, एक पति कौन है उसके बारे में जान लो। आप लोग आरती गाती हो कि नहीं? ओम जय जगदीश हरे वाली गाती हो ना? तो उसमें एक शब्द आता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राण बोलो प्राणपति। मंदिर में आप लोग आरती गाती हो ना, तो उसमें आता है कि तुम कन्हैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राण
याद रखना, ये जो आपका पति है ना, जिसने मंगलसूत्र पहना या मांग भरी थी, वो आपके तन का पति है, शरीर का, उसे तन की भूख है, वो तन का पति है। लेकिन भगवान तन का नहीं, वो आपके मन का, आपके प्राणों का पति है, वो प्राण पति है। तो एक पति ये है और एक पति वो है। जब ये वाला रूठ जाए तो उसको याद करना। और हम तो कहते हैं, मीरा ने कहा था ना कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरु चुनरू अमर कर जाए। तो संसार का पति तो स्वार्थी है, आप इसकी बात ना मानो तो गुस्सा हो जाता है। टाइम से खाना भोजन प्रसादी ना दो तो रूठ जाता है, ये तो बड़ा स्वार्थी है। कई पति तो अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हैं, जाओ बाप के घर से पैसा लेकर आओ। बहुत सारे तो दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं लड़की को। अब बताइए ये कैसा पति है जो अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है? बताइए, आपका पति बहुत अच्छा है, मैं आपको आपके पति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समाज में बहुत सारे पति ऐसे हैं जो पत्नियों को परेशान करते हैं। वो कैसे पति हैं? अरे ये पति तो स्वार्थी होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जगतपति परमात्मा जो है वो आपसे कोई स्वार्थ नहीं चाहता, बस निष्काम भाव से उसका भजन करिए। वो आपको जैसे मीरा को वो प्राप्त हुए, आपको और हमको भी प्राप्त हो जाएंगे। और याद रखना, वो पति हम सबका, मेरा भी पति वही है, मैं भी स्त्री ही हूँ। मैं कौन हूँ? पुरुष तो कोई है ही नहीं। ये देखो, ये पुरुष बैठे हैं पीछे, अब बताइए ये पुरुष हैं क्या? पुरुष हैं? याद रखना, इस सृष्टि में कोई पुरुष नहीं है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई पुरुष है ही नहीं। तो फिर एक ही पुरुष है, और उस एक पहले के जमाने में तलाक कोई जानता ही नहीं था, डिवोर्स कोई जानता ही नहीं था। जिससे शादी हो गई मरते दम तक बस वही है, उसके सिवा न दूसरे को सपने में भी नहीं देखना। ये पुराना हमारा भारत था, आजकल तो नया फैशन है। आजकल तो शादी के 2 साल बाद लोग तलाक ले लेते हैं, पति भी ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हों। ये भारत की दुर्दशा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सभी हैं। हमारा अज्ञान इसमें जिम्मेदार है, हमारे कुसंस्कार इसमें जिम्मेदार हैं। हम संस्कारी होते, बच्चों को संस्कार देते, तो आज भारत की ये हालत ना होती। हार्पिक फ्लशमैटिक आपके टॉयलेट को कैसे साफ रखता है? इसके हर ब्लॉक में है असरदार